मैं शुरू करता हूँ यहाँ से क्योंकि मुझे 1 घंटा लगेगा आराम से और मैं कोशिश करूँगा सम अप करने के लिए जल्दी। पर लैक कैनाइनम पंगा क्या है कि मैंने भी लैक कैनाइनम पढ़ी, यहाँ से मैं अपना पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने भी लैक कैनाइनम पढ़ी और बहुत सालों तक सिर्फ़ इन शब्दों में पढ़ी जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कभी मैं डिस्पोंडेंट तो कभी मैं डिस्पाइस, लो कॉन्फिडेंस या फ्रॉड का या थेराटिक। पर सबसे बड़ा इश्यू क्या है, देखो मैं ये पूछ क्यों रहा हूँ आप लोगों से कि इस ग्रुप में शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी प्रिस्क्रिप्शन होते हुए या एनालिसिस करते हुए नहीं देखा होगा। तो उनके लिए एक फैक्ट है, फैक्ट याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। पर पंगा तब शुरू होता है जब आप आते हो प्रैक्टिस करने। प्रैक्टिस करने में अक्सर जो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही हमेशा और सबसे बड़ा जो फ्रस्ट्रेशन रहा वो ये रहा कि आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ प्रैक्टिस मुझे ये लगने लगा कि मैं इन पर्टिकुलर एंट्रीज़ के अलावा कुछ और ढूँढता ही नहीं हूँ केस में। क्या इन पर्टिकुलर मेडिसिन से बाहर पढ़ता ही नहीं हूँ और अगर डॉक्टर केंट, डॉक्टर क्लार्क, डॉक्टर हेरिंग, इतने इतने मेजर बड़े स्टालवर्ड्स ने उसको लिखा है अपने मटीरियल में, प्राइमरी मटीरियल में, बाद के एक्सटेंडेड मटीरियल में नहीं, तो फिर डेफिनेटली इसमें कुछ बात है। और ये वो कुछ भी हल्की चीज़ नहीं लिखते थे कि एक केस ठीक हो गया तो उसको छाप दिया, नहीं, वो अच्छे एक्सपीरियंसेस को भी करते थे। तो इसका मतलब कहीं न कहीं मुझ में कमी है। और फिर जब मैंने उसको दोबारा कई एंगल से देखना शुरू किया, देन आई रियलाइज़ कि पहली बात, लैक्कानाइनम इज़ नॉट जस्ट इन दीज़ वर्ड्स जो हमने बोले। अगर आप किसी भी मेडिसिन को ढंग से, अच्छे से, आत्मीयता से पढ़ते हो और उसके बाद आप ऑब्ज़र्व करते हो केसेज़ में, तो आपको धीरे-धीरे जब पेशेंट्स ठीक होंगे उससे तो आपको महसूस होने लगेगा कि हाँ, नाउ दिस इज़ द पिक्चर। अब मैं लैक्कानाइनम के बारे में बात करूँगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लैक्कानाइनम के लिए। सोर्स मिल्क है, दैट इज़ मिल्क ऑफ डॉग, लैक्कानाइनम। इसके लिए डॉक्टर केंट का एक लाइन है वो मैं बोल देता हूँ, फिर मैं अपने जो मुझे जो पढ़ाना है अपार्ट फ्रॉम व्हाट हैज़ बीन रिटन इन बुक्स, उसका जो थ्री डायमेंशनल पिक्चर जिसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें वो समझ में आए, तो एक अलग ही चीज़ होती है। अदरवाइज़ इट्स वेरी बोरिंग एंड जस्ट सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम जुपिटर, हमारे समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लगता है। तो जेटी केंट सर कहते हैं एक चीज़ कि ऑल द मिल्क शुड बी पोटेंटाइज्ड, मतलब ये सिर्फ़ एक थॉट है, इसका इसका इससे संबंध नहीं है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड दे आर मोस्ट एक्सीलेंट रेमेडीज़। इन्होंने बोला है दे आर एनिमल प्रोडक्ट्स एंड फूड ऑफ अर्ली एनिमल लाइफ, यानी जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन के प्राइमरी फेजेज़ में यूज़फुल हैं, उनको ज़रूर देखना चाहिए एज़ अ मेडिसिन, शुड बी प्रूव्ड। और वो कहीं न कहीं हमारे लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रेमेडीज़ हो सकती हैं, इसका एसेंस ये है। अब आप कर्ल टिश्यू रेमेडीज़ देखते हैं, देखिए उसका कोर भी वो वही बनाते हैं लिखते वक़्त। 2 रेमेडीज़ है इसमें, लैक्कानाइनम जो कि बिट्स मिल्क है एक्चुअली, डॉग्स मिल्क, और लैक डिक्लोरेटम, ह्यूमन। अब मैं आता हूँ लैक्कानाइनम। मेरा पूरा जो भी प्रेज़ेंटेशन है वो कुछ सर्टेन पॉइंट्स पर होगा। पहले मैं उन पॉइंट्स को आपको बताऊँगा, फिर हर पॉइंट को रिलेट करूँगा कि लैक्कानाइनम क्या और कैसे है। जो वो पॉइंट्स बोल रहा हूँ, जिनको इंटरेस्ट हो वो लिख सकते हैं, क्योंकि आगे चल के मैं इनका ही रेफ़रेंस दूँगा। अ, पहला शब्द है आइडेंटिटी।